स्लॉथ के बारे में जो फैक्ट एग्जाम में आता है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला है। कहता है कि यह अपना पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिताता है। क्या एक ही वृक्ष पर? बेटा नहीं। देखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, मतलब एक ही वृक्ष का मतलब होता है कि वो वृक्ष। और मैं बता दूं कि अगर एग्जाम में यह आ जाए कि स्लॉथ अपने जीवन के कितने वृक्ष बदलता है, तो वहां पर 8 वृक्ष को बदलता है। 8 वृक्ष को बदलता है, ये बात दिमाग में बैठा लो, नहीं तो कोई बच्चा कहे कि सर आपने एक बताया है। तो ये उल्टा लटकता है, 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर ये सोता है। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। कितना? 17 घंटे जो है ये अपना जीवन पूरे 24 घंटे में बिता देता है। 17 घंटे। ये सप्ताह में नीचे भी उतरता है, बिल्कुल भाई, हाँ पेड़ों से नीचे उतरता है, लेकिन एक सप्ताह में केवल एक बार यह पेड़ों से नीचे उतरता है। क्यों उतरता है? किसी से मिलना है क्या? नहीं, ये इसलिए उतरता है कि उसको शौच भी करनी होती है। यह सप्ताह में एक बार शौच करता है ना, एक बार शौच करता है। बड़ा गंदा जानवर है। आप कह रहे होगे कि सर एक बार शौच करता है? हाँ, आलसी जिंदा रहता है तो 40 वर्ष जो है केवल जिंदा रहता है। ये 8 पेड़ों पर ही घूमता है, मतलब एक साथ 8 पेड़ों को बदल देता है। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लेना है। ये एक ऐसा प्राणी भी है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है और उसे पचाने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। तो आपको पता ही है कि अगर एक स्लॉथ जो है एक सप्ताह में केवल एक बार उतरता है, तो मतलब बहुत पाचन क्रिया उसकी बहुत धीमी है, क्योंकि आलसी है। ऐसे भी आपको याद रख लेना है। स्लॉथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला भालू के समान स्तनधारी है। इसको नोट कर लीजिएगा, स्तनधारी है। ये पत्तियां खाते हैं और पत्तियों से ही अपना पूरा 40 साल का जीवन बिता देते हैं। पूरा 40 साल का जीवन 8 पेड़ों पर बिता देते हैं। आइए, हाथी के बारे में हमने जहां जहां इंग्लिश के फैक्ट लेने चाहिए थे, हमने इंग्लिश के फैक्ट भी लिए। 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता। ये स्टेटमेंट आएगा तो आएगा, स्टेटमेंट में पूछेगा कि ए सही है, बी सही है। A large adult elephant eats more than 100 kg of leaves and sops in a day. खा लेता है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम याद रखना, एक बड़ा हाथी। क्लियर है? ज्यादा नहीं आपको याद रखना, 100 किलोग्राम खाता है। वहां पर अगर 200 किलोग्राम लिखा हो तुरंत काट देना। ठीक है? हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। The elephant takes every little rest. It sleeps only 2 to 4 hours in a day. मतलब केवल ये फैक्ट आएगा तो आएगा दोस्त। अगर वो 100 किलोग्राम वाला आएगा, उसके साथ कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद वाटर एंड मड। मड माने कीचड़, वाटर माने पानी। पानी और जो है कीचड़ से खेलना बहुत पसंद करता है। बिकॉज वाई डूइंग दिस हिज बॉडी गेट्स कूल, यानी वो अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए। क्लियर है? चलिए, ये बात याद रखिएगा। आइए, हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। कान पंखे की तरह होता है। अधिक गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। कितनी अच्छी चीज प्रकृति ने बनाई है। ईश्वर क्या बनाता है, देखिए। ईश्वर को पता है कि इसको गर्मी लगेगी, उसने पंखे की तरह उसके कान बना दिए, क्योंकि ईश्वर को पता है कि वो जो है पंखा नहीं करने के लिए उसके ऊपर कोई आएगा, है ना। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये रहा। झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहते हैं, यानी जो बड़ा हाथी होता है वो झुंड में नहीं होता है। ये बात दिमाग में बैठा लो। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां यानी फीमेल रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं ना दोस्तों, तब आप कहते होगे कि सर कैसे? यानी हथनियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहता है। ओनली एलिफेंट्स एंड बेबीज। और वो मेल बच्चा होगा, जब बड़ा होगा तो फिर वो कहां जाएगा? हाँ, वो भी हम बताएंगे। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। जो बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। मैंने फिर से कहूंगा, एक झुंड में 10 से 12 लोग होते हैं। हथनियां होती हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है ना। वयस्क हाथी कोई नहीं रहता है, यानी फीमेल रहती है और उनके बच्चे होते हैं। मेल बड़ा हाथी कोई नहीं होता है। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है। बच्चा जो होता है वो 14 से 15 साल तक जो हाथी होता है मेल, और उसके बाद वह झुंड छोड़कर अकेले रहने लगता है। वो झुंड को छोड़ देता है, फिर अकेले रहने लगता है। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां पर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जा सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ की बात करें तो बाघ से अगला फैक्ट देखिएगा दोस्तों।
बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं। इसके जो कान है ना, ये अलग अलग दिशाओं में बहुत तेजी से रोटेट होते हैं। हम लोगों के कान नहीं रोटेट हो सकते। आपने देखा होगा भैंस और गाय के कान थोड़े से इधर उधर होते हैं, कुत्ते के भी इधर उधर होते हैं, लेकिन इसके कुछ ज्यादा ही रोटेट हो जाते हैं। जिस तरीके से गर्दन जो है उल्लू की ज्यादा रोटेट हो जाती है, इस तरीके से रोटेट इसलिए क्योंकि आवाज वो महसूस करता है कि किस दिशा से आवाज आ रही है, कहां पर उसको जाना है, कहां शिकार है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज बदल सकता है और शिकार को कैप्चर करता है। ये भी बात दिमाग में बैठा लो। यहां से क्वेश्चन आया था सीटेट में, मूंछों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। जो इसकी मूछें होती हैं, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जो उसके शिकार करने तथा रास्ता खोजने में मदद करती हैं। ए टू जेड दोस्तों मैंने लिए, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। पक्षियों है, इसमें एक रानी मक्खी होती है, छत में कुछ नर यानी ड्रोन होते हैं, कुछ मक्खियां काम करने वाली होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। मधुमक्खी के डंक में जो डंक होता है, इसमें फार्मिक एसिड होता है जो स्वेलिंग कर देता है। यहाँ तक कि लोगों की मौत भी हो जाती है। मधुमक्खी का जब प्रहार होता है, अटैक होता है, और बहुत लोग इससे मरे भी हैं। ठीक है ना। तो फार्मिक अम्ल कहाँ होता है? मधुमक्खी की डंक में होता है। मधुमक्खी ज्यादातर लीची के फूलों पर मंडराती हैं, इवन बहुत सारे फूलों पर ही मर जाती हैं, जैसे सूरजमुखी का पौधा हुआ, गेंदे का पौधा हुआ, इस तरीके से जितने, गुलाब हुआ, हर जगह से रस को चूस कर लाती हैं और एक छत्ते का निर्माण करती हैं। लेकिन लीची के फूल पर ज्यादा मंडराती हैं। क्वेश्चन आ जाए कि लीची के फूल कब खिलते हैं, तो लीची के फूल जो है फरवरी में खिलते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में बताया था। आज मैराथन है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आज मैराथन है तो मैराथन बहुत अलग है। ठीक है ना। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं। जो मधुमक्खियां होती हैं ये अक्टूबर और दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खियां ज्यादातर लीची के फूलों पर जाती हैं। मधुमक्खियों में अम्ल होता है फार्मिक एसिड जो डंक में होता है। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेना है। क्वेश्चन यहां से आता है स्टेटमेंट में, छत्ते में कितनी मधुमक्खियां होती हैं? छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ नर मधुमक्खी, बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी पाई जाती हैं, कुछ नर भी होती हैं जिनको ड्रोन कहा जाता है, एक रानी मधुमक्खी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। When a bee find nectar, it start dancing in special way and other bees also come to know after it। यानी जब मधुमक्खी को एक मधुमक्खी जाती है, घूमती है, पता चलता है यहाँ पर हनी मिलेगा, यहाँ पर रस मिलेगा, तो वहां से नृत्य करना शुरू कर देती है, जिससे और मधुमक्खियों को पता चल जाता है और वो मधुमक्खियां आकर उन रस को लेती हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। मधुमक्खी की बात करें दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन हेतु वॉक्स का प्रयोग होता है, जिसकी कीमत 2000 रुपए की होती है, जिसकी कीमत 2000 रुपए की होती है। और बॉक्स कुछ इस तरीके के लगा लगा के तैयार किए जाते हैं, जिससे मधुमक्खी आएगी, उसमें चीनी का घोल भी डाला जाता है। मधुमक्खी आएगी और इसमें छत्ते का निर्माण करेगी, शहद होगी, और शहद से फिर क्या होगा, लोगों को मुनाफा होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीनी, ये बहुत फैक्ट एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे देगा कि क्या मधुमक्खी के बॉक्स में चीनी का एक मीठा घोल डालते हैं, तो वहां पर आपको डालने वाला ऑप्शन मारना पड़ेगा। जिसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। शुगर सॉल्यूशन इज आल्सो एडेड इन इट। दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है। ए मेडिसिन इज आल्सो यूज्ड इन ऑर्डर टू क्लीन द बीहाइव। यानी दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है, दवा का यूज होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। शहद के लिए एक बक्से का प्रयोग होता है और बक्से में एक 12 किलो शहद लगभग मिल जाता है। ये बात आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट करना। दीमक बततैया समूह में रहते हैं। ये एग्जाम में सीटेट के अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर खोले होंगे तो 2011 से लगभग 10 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल गया होगा। आंट्स, टर्माइट्स एंड वेस्ट आल्सो लिविंग ग्रुप्स, यानी दीमक, ततैया व चींटियां ये समूह में रहते हैं, एक ग्रुप्स में रहते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लेना है। इनके डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। चींटी एक कीट है जो सामाजिक कीट के अंतर्गत आता है। मधुमक्खी भी सामाजिक कीट के अंतर्गत आती है। मधुमक्खी में भी फार्मिक अम्ल होता है, चींटियों में भी फार्मिक अम्ल होता है, डंक में फार्मिक अम्ल होता है। बेटा क्लियर है, याद रखिएगा। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखती हैं। चींटी की 3 जोड़ी टांगे होती हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बिच्छू की कितनी जोड़ी टांगे होती हैं, तो आज हमने इस वीडियो में बिच्छू भी लिया है, सब कुछ लिया है। ठीक है ना। तो ants have 3 पेयर ऑफ लेग्स। चींटियां भले ही आकार में छोटी होती हैं, लेकिन वह अपने शरीर से लगाकर
10 से 40 गुना तक वजन उठाने में सक्षम होती हैं। याद रखिएगा, अपने शरीर का 10 से 40 गुना तक वजन उठाने में, 10 से 40 गुना, इवन कहा जाता है कि वो 3 से 4 गुना वजन उठा लेती हैं, 10 गुना भी वजन उठा लेती हैं, लेकिन 10 से 40 गुना जैसी जैसी चींटी होती है, क्योंकि चींटियों में बहुत सी प्रजातियां होती हैं। चींटियों में अगर हम बात करें तो एक बुलेट चींटी होती है। बुलेट चींटी, इसका डंक बहुत खतरनाक होता है और यह एक खतरनाक चींटियों में से एक है। बुलेट चींटी का सबसे बड़ा डंक होता है, सबसे जहरीला डंक होता है। याद रखिएगा, बुलेट चींटी जिसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। क्लियर है? ये बात दिमाग में बैठा लो। लाल चींटियां ये छोटे मोटे जानवरों पर हमला करती हैं। लाल चींटियां अपने अंदर एक एसिड रखती हैं, यानी इसका नाम है फार्मिक एसिड, नाम का एक विष होता है, उसको इंजेक्ट कर देती हैं। ठीक है ना बेटा? ये बात दिमाग में बैठा लेना। लाल चींटियां फार्मिक एसिड नाम का एक विष रखती हैं जो इंजेक्ट करती हैं दूसरे के बॉडी में, सबको पता है। रानी चींटी कभी भी काम नहीं करती है, बल्कि वह चुपचाप एक जगह पर पड़ी रहती है। आपको पता है ना, रानी चींटी, रानी तो रानी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। रानी चींटियां काम नहीं करती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। ठीक है ना? रानी चींटी कभी भी काम नहीं करती है, बल्कि वह चुपचाप एक जगह पर पड़ी रहती है। ये देखिएगा कितना वैज्ञानिकों ने इस पर खोज और रिसर्च किया होगा, कितना